सुख हो या दुख, परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। हे जगतपति, हे दीनानाथ, आप सबका कल्याण करो। ऐसा निरंतर मन में भाव रखते हुए भगवान को इन नयनों से निहारते हुए सुमिरन भजन करना चाहिए। जब तक ये व्यापक ब्रह्म जगतपति का दर्शन नहीं होता, तब तक इंसान चुगली और एक दूसरे की बुराइयों से भरा रहता है। जब तक परमात्मा का मिलन आत्मा से नहीं होता, तब तक निरंतर आदमी संदेह भरी दृष्टि से दूसरे को देखता है। चाहे संत रूप हो, चाहे ग्रस्त रूप हो, चाहे कोई भी कितना भी ईमानदार हो, उसमें भी बुराइयां खोजने में इंसान माहिर है। सुनहु भरत भावी प्रलभ, बिलखि कहो मुनि राय। हानि लाभ जीवन वरन, जस अप जस विधि हाथ। ये तो सब विधाता के हाथ में है कि कौन किसको क्या मिले और कब किसको प्रदान। अगर विधाता के हाथ में ना होता, सब कुछ इंसान के हाथ में होता, तो इंसान को ही धरती में ना रहने देता। अगर यूँ कहो कि सब इंसान जानवर से भी बहुत खतरनाक है, वो सबको नाक रगड़वाना चाहता है। परमात्मा दयालु है, जो उसके मति को फेर देता है और दूसरे की रक्षा कर देता है। हाँ, कर्म जरूर इंसान के हाथ में है। कर्मों की विशेष छूट दे रखी है भगवान ने, और वो कर्म से ही चूक जाता है। एक बार वृंदावन में दो भक्तों को हमने देखा। एक बहन लड्डू गोपाल खरीद रही थी। दुकानदार के यहाँ से लड्डू गोपाल खरीदा और फिर जो है तो वो अपने साथियों के पास, सहेलियों के पास, बहुत बहनें खड़ी थी, वहाँ गई और लड्डू गोपाल देख के वो कोई बहने ने कहा, अरे एक इनका तो जो है तो एक जो है हाथ की बनावट अच्छी नहीं है। वो बहन फिर जो है आई और लड्डू गोपाल दूसरा बदल के ले गई। फिर बहनों ने देखा तो एक बहन ने कहने लगी, अरे एक आँख छोटी है और एक बड़ी है। फिर एक बहन आई तो फिर उसने अच्छे से देख के दूसरा लड्डू गोपाल की मूर्ति लिया। अब जब गई, फिर एक बहन ने कहा, अरे इनके ज़रा पेट की बनावट देखो, एक तरफ ज़्यादा झुकी है, एक तरफ कम है। साहस उसमें एक समझदार व्यक्ति था, उसने कहा, देखो भगवान की ये मूर्ति है, इसमें दोष तो न निहारो। ये सुनकर सब जो है हंसने लगे कि वाकई में दोष निहारने में, दूसरे में दोष लगाने में इंसान माहिर है। दूसरे की परोपकार वाली भावना हो, ज्ञान वाली दृष्टि हो, तभी किसी के अच्छे कर्म समझ में आवेंगे। नहीं तो निगाहें धोखा खाती हैं,
कानों से तो चुगली चौपड़ी वाली बातें कही जाती हैं। ये बहुत सुंदर गीतकार ने गाया है। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, कि उसके अच्छाई को न देख करके बुराई खोजने में इंसान माहिर है। आओ जगतपति कृपा करे, सबकी वो नज़र बनाए जो वो सब में गुण, इंसान गुण देख करके अपना जीवन बना सके। नहीं तो सबके काम बिगड़ते हुए नज़र आएंगे, सब में दोष लगाते हुए लोग फिर रहे होंगे। एक दूसरे के कर्मों से ही इंसान आज दुखी है धरा पर। जगतपति दीनानाथ सबकी नज़र को बदल के नज़रिया में बदल, नज़र नहीं नज़रिया चाहिए। और वो नज़रिया तब होगा जब ये जगतपति दीनानाथ परमपिता कृपा करेगा, जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा। जब तक शरीर स्वरूप अपने आप को समझोगे, आत्मस्वरूप को नहीं जानोगे, तब तक तो यही दशा रहेगी। दशा दिशा में तब बदली होगी जब आत्मा परमात्मा का मिलन होगा। आओ, लोग अच्छों के ऊपर लक्षण लगा देते हैं, हमारी भाली क्या औकात, हमारी तो कोई औकात नहीं, हम तो वैसे भी हर चीज़ से पीछे हैं। हर मैं पापी हूँ जन्म का, अनगिनत भरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो सहाय। जगतपति से निवेदन करो, हे प्रभु सहायता करो, हम तो जन्म के ही पापी हैं। कबीरदास जी के उस दोहे को कभी न भूलना चाहिए। जो ब्रह्मज्ञानी संत हुए जरा सा विचलित नहीं हुए, चाहे दुनिया लाख उन्हें डराए, लाख धमकाए, राह परोपकारों वाला छोड़ते नहीं, डिग रहते हैं उस परमात्मा से, अपनी आत्मा को मिलाए रखते हैं। दूसरों के विचारों से, दूसरे की बोल से संत कभी दुखी नहीं होते। ये भक्ति वाला मार्ग कभी नहीं छोड़ते। ऐसे शब्दों के साथ सब पर कृपा करे भगवान, सबका नज़र बढ़िया हो, चुगली चौपड़ी में हम ना रहें, अपने आप को जानने का प्रयास करें और भक्ति में रहें, अपने मन को निर्मल रखें, दूसरे की बुराइयों में पड़कर अपनी भक्ति ना बिगाड़ें। बोलिए जय जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।